बांकीपुर के नए विधायक प्रशांत किशोर ने अब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ा दी है। प्रशांत किशोर अब बिहार में सम्राट चौधरी के लिए परेशानी बनते जा रहे हैं और इसी कड़ी में अब प्रशांत किशोर ने कुछ ऐसा ऐलान किया है जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद उड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि आखिरकार अब प्रशांत किशोर कौन सा धमाल करने जा रहे हैं। आखिरकार प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या किया है जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ी हुई है। सम्राट चौधरी तो रातों को सो नहीं पा रहे हैं और ये सोचने पे मजबूर हैं कि अब अपने दूसरे अवैध किले को कैसे बचाया जाए। दरअसल बांकीपुर हारने के बाद अब अगली बारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की एक और सीट की है जिसपे प्रशांत किशोर ने दावा कर दिया है। अब इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी ये सीट हारती है तो इसका क्या मैसेज बिहार में जाएगा ये आप बखूबी समझ सकते हैं। अब प्रशांत किशोर के समर्थकों में गजब का उत्साह है और समर्थक लगातार जो है वो प्रशांत किशोर का मनोबल बढ़ा रहे हैं। वहीं बीजेपी की रातों की नींद उड़ी हुई है। सम्राट चौधरी कैसे अपने अवैध किले को बचाएं इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब देखना होगा आखिरकार इस पूरे मामले में प्रशांत किशोर क्या वाकई इस बार फिर से बीजेपी का अवैध किला ढाने जा रहे हैं। दरअसल सम्राट चौधरी इन दिनों लगातार जो है वो परेशान दिख रहे हैं और परेशानी के कई बड़े वजह निकलकर सामने आ रहे हैं। एक तरफ प्रशांत किशोर जहां लगातार अब भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में ही भारतीय जनता पार्टी को जो है वो शिकस्त देने के लिए तैयार हैं और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि गढ़ किसी का नहीं होता है। कितना भी बड़ा गढ़ हो भारतीय जनता पार्टी का प्रशांत किशोर तोड़ने में सफल हैं। तो वहीं दूसरी तरफ युवाओं के डर से तेजस्वी यादव भी सड़कों पे हैं और लगातार जो है वो बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों से जो है वो सीधे सवाल पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि बिहार में जो जनता चाहेगी वही करना होगा, अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं होगा। जो छात्र कहेंगे, शिक्षा मंत्री जी सुन लीजिए कान खोल के, जो छात्र नौजवान कहेगा वही करना पड़ेगा, जो जनता कहेगी वही करना पड़ेगा। आप मंत्री बने हैं बाय मिस्टेक, लेकिन आपको जनता ही चुनती है, जनता ही लोकतंत्र में मालिक है। जो जनता कहेगी वही करना है। इतना घमंड ठीक नहीं है। कोई फेविकॉल से आपका कुर्सी चिपका हुआ नहीं है। कितना शिक्षा मंत्री आया, कितना चला गया, किसी को यादों नहीं है। ये कब आएंगे कब जाएंगे किसी को याद भी नहीं होगा कि कौन शिक्षा मंत्री था। इसलिए ऐसा काम करो जिससे तुमको लोग याद रखें। अब देखिए, एक तरफ प्रशांत किशोर तो वही दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, लगातार दोनों लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं और इस पूरे कड़ी में सम्राट चौधरी बुरे तरीके से फंसते जा रहे हैं। हाल ही में सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया था और कई बड़ी जिम्मेदारी उन पे दी गई थी और ऐसे में सम्राट चौधरी को लेकर जिस तरीके की बातें चल रही है ये कहीं ना कहीं अब लगातार सवाल खड़े कर रही है। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर अब बांकीपुर जीतने के बाद अगली बारी जो है वो निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर तैयारी में जुट गए हैं और लगातार अब प्रशांत किशोर कई बड़े दावे कर रहे हैं। देखिए, आने वाले दिनों में 8 एमएलसी सीटों पे चुनाव होना है जिसमें स्नातक की 4 सीटें हैं तो वही शिक्षक निर्वाचन की 4 सीटें हैं और 8 सीटें जो है वो खाली होने जा रही है और ऐसे में इन 8 सीटों पे एमएलसी का चुनाव भी होने वाला है। तो अब प्रशांत किशोर भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे और जिस तरीके से उन्होंने बांकीपुर विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार किया और सीट जीत गए, ऐसे ही इन सीटों पर भी अब प्रशांत किशोर का दावा है। प्रशांत किशोर बांकीपुर जीतने के बाद अब लगातार भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा करती थी कि ये क्षेत्र उनका है, ये गढ़ है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पे हार नहीं पाएगी, तो ऐसे में अब प्रशांत किशोर ने वो सारे भ्रम तोड़ दिए हैं। अब देखना होगा इस पूरे मामले में प्रशांत किशोर वाकई क्या एमएलसी की सीटें जीतते हैं, क्योंकि बिहार में प्रशांत किशोर बांकीपुर जीतने के बाद अब उनकी छवि जो है वो अलग उभर कर आई है। पहले सड़कों पे संघर्ष करने वाले प्रशांत किशोर अब सदन में दिखेंगे और इसको लेकर कई तैयारियां भी वो कर रहे हैं। अब देखना होगा इस बार के चुनाव में प्रशांत किशोर बाजी मारते हैं या फिर नहीं, या फिर प्रशांत किशोर इसके लिए अब कोई और विकल्प ढूंढेंगे। क्या बीजेपी अब प्रशांत किशोर से परेशान होकर अपने सीटों को काफी भारी भरकम से लेगी और चुनाव का प्रचार करेगी? क्या बांकीपुर वाली गलती आगे आने वाले चुनाव में बीजेपी करेगी या फिर नहीं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब देखिए, सम्राट चौधरी के नेतृत्व का ये अब दूसरा चुनाव होने जा रहा है और इस चुनाव में आखिरकार सम्राट का
परफॉर्मेंस कैसा रहता है, इस पे सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। और वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर क्या कमाल करते हैं, ये भी प्रशांत के समर्थक देखना चाहते हैं। अब जब से ये खबरें चल रही है तब से बीजेपी के जो समर्थक हैं, जो सम्राट चौधरी के चाहने वाले हैं, सबकी परेशानी बढ़ी हुई है और परेशानी के सबब इस समय सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर बने हुए हैं।